चंद्रयान-3 चांद पर लगातार बड़ी बड़ी खोज कर रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ी दुविधा सामने आन पड़ी है क्योंकि चांद पर अब रात हो रही है, जिसका मतलब है कि चंद्रयान-3 काम नहीं कर पाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को 15 दिनों के लिए सुला दिया है। इसरो ने बताया कि रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है, अब उसे सुरक्षित जगह पर पार्क करके स्लीप मोड में सेट कर दिया है। APXS और LIBS पेलोड फिलहाल बंद हैं। इन पेलोड की मदद से ही डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी पर भेजा जाता है। अपनी एक पोस्ट में इसरो ने आगे लिखा है कि फिलहाल बैटरी पूरी तरह चार्ज है, रिसीवर को चालू रखा गया है। उम्मीद है कि रोवर अपनी असाइनमेंट के दूसरे सेट को पूरा करने के लिए एक बार फिर नींद से जागेगा, और ऐसा नहीं होता है तो वो चांद पर भारत के चंद्र राजदूत के तौर पर मौजूद रहेगा। बता दें कि चंद्रमा पर 6 तारीख तक अंधेरा छाने लगेगा, सूरज ढल जाएगा, फिर लैंडर और रोवर अगले 15 दिनों तक रात में ही रहेंगे, यानी कि चांद की रात शुरू होने वाली है। चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। उस समय वहां पर सूरज उग रहा था। इसरो की प्लानिंग थी कि चांद के जिस हिस्से पर लैंडर रोवर उतरे वहां अगले 14-15 दिनों तक सूरज की रोशनी पड़ती रहे, यानी अभी वहां पर दिन है जो अगले 4-5 दिन ही और रहेगा, उसके बाद अंधेरा होने लगेगा। सूरज की रोशनी लैंडर रोवर पर नहीं पड़ेगी, इसलिए बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने के बाद ही सिस्टम बंद किया गया है, ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से ऑन किया जा सके। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर अंधेरा हुआ तो फिर क्या होगा। दरअसल लैंडर और रोवर में सोलर पैनल लगे हैं, वो सूरज की ऊर्जा लेकर चार्ज होते हैं। जब तक सूरज की रोशनी मिलेगी उनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी, वो काम करते रहेंगे। अंधेरा होने के बाद भी कुछ दिन या घंटे तक रोवर और लैंडर काम कर सकते हैं, ये उनकी बैटरी की चार्जिंग पर निर्भर करता है। लेकिन इसके बाद वो अगले 14-15 दिनों के बाद सूरज उगने का इंतजार करेंगे। हो सकता है कि अगले 15 दिनों तक काम करने के लिए सूरज उगने के बाद वो फिर से एक्टिव हो जाएं। चंद्रमा पर हर 15 दिन में सूरज उगता है, फिर इतने ही दिन अस्त रहता है, यानी वहां इतनी दिनों तक रोशनी रहती है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए धरती का चक्कर लगाता रहता है, इसलिए उसका एक हिस्सा सूरज के सामने आता है तो दूसरा पीछे चला जाता है। इसलिए हर 15 दिन पर सूरज की आकृति भी बदलती रहती है। इसरो इस बात को लेकर भरोसा जता रहा है कि सूरज की रोशनी मिलने पर लैंडर रोवर फिर से एक्टिव हो जाएंगे। रोवर पर 2 पेलोड्स हैं, वो क्या करेंगे? पहला LIBS, ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टीन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। दूसरा APXS, ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज भी करेगा। अब सवाल ये कि आखिर विक्रम लैंडर के पेलोड्स क्या करेंगे? पहला रंभा, ये चांद की सतह पर सूरज के आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा चास्टे, ये चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा इल्सा, ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। चौथा लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, ये चांद के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा। आप चंद्रयान-3 के लिए क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए मोहित नामा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।